चलिए आज की क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो हम लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है उसी के कॉन्सेप्ट नंबर 3 एडजेक्टिव में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट 3 स्टडी करना है एडजेक्टिव को। ADJECTIVE इट्स एडजेक्टिव। ADJECTIVE इस वर्ड को जब लिखा जाता है तो लिखने में हम लोग डी का यूज करते हैं। वही जब हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं यानी इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सीखते हैं तो इसमें डी को साइलेंट माना जाता है, जिस वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव ना होके एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर? तो डी को लिखने में यूज करते हैं, बोलने के क्रम में यूज नहीं किया जाएगा। अब इस एडजेक्टिव को समझने का काम करें। एक तो प्रोनाउंसिएशन हम लोग समझ गए, अब इस एडजेक्टिव को समझें तो एडजेक्टिव में क्या क्या रूट वर्ड है। AD प्लस JECT और प्लस में IVE। एडजेक्टिव जो वर्ड बना हुआ है इसमें 3 रूट वर्ड के रूप में काम करते हैं। एक तो एड है AD, जेक्ट और IVE बना हुआ है। क्लियर? अब एडजेक्टिव वर्ड को समझना है कि एडजेक्टिव क्या करता है। हम लोग अक्सर एडजेक्टिव के डेफिनेशन, जैसा मैं ऑलरेडी कहता हूं कि हम लोग अक्सर किसी भी चीज़ को जानने के क्रम में उसका डेफिनेशन हम लोग याद कर लेते हैं। डेफिनेशन याद करने में कोई बुराई नहीं है या कोई ये इल थिंग नहीं है, लेकिन डेफिनेशन तक लिमिट रहने की जरूरत नहीं है। वो डेफिनेशन कैसे बना उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी तो हमें समझना है। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन के अंडरस्टैंडिंग को समझना है तो उसके लिए इस वर्ड को समझना पड़ेगा। तो इस वर्ड को समझने के क्रम में हम इस बात से जानकारी पाते हैं कि इसमें 3 वर्ड का मिक्स है। एड, AD, जेक्ट, JECT और उसके बाद IVE। क्लियर? अब इसको समझते हैं। AD एड, इसे तो हम लोग कंप्लीट रूप में इसे हम लोग ऐड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एडजेक्टिव जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐड करेगा। क्या करेगा? ऐड करने का ये काम करेगा। AD है, उसी से क्या बनता है? ऐड बनता है। अब बात करते हैं जेक्ट का। JECT। इस जेक्ट के 2 मीनिंग्स हैं, 2 मीनिंग्स होते हैं। JECT जो जेक्ट है इसके 2 मीनिंग्स हैं। जैसे सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं तो उसमें भी जेक्ट आ जाता है, JECT। ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो उसमें भी JECT आता है। तो सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव में। ये जेक्ट कॉमन है। तो जेक्ट को समझने का काम करें तो इसके 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग इसका आता है थ्रो से लेकर, ऊपर ही लिख देता हूँ पैरेलल में। एक इसका मीनिंग है थ्रू और एक इसका मीनिंग है डू, यानी कि एक्शन। एक मीनिंग थ्रो से और एक मीनिंग डू या इसको कहें एक्शन से। क्लियर हो गया? तो जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ड को डिराइव करते हैं SUBJECT सब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है? जेक्ट का मीनिंग एक्शन से लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें जेक्ट का मीनिंग हम लोग थ्रो से लेते हैं। THRO थ्रो। तो एडजेक्टिव में जेक्ट का मीनिंग डू या एक्शन ना लेके क्या लेते हैं? थ्रो से लेते हैं। अब थ्रो का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हम लोग हिंदी में थ्रो को कहते हैं फेंकना। क्या कहते हैं? फेंकना। तो यहाँ कोई फेंकने से नहीं है कि कोई हमने एक थिंग उठाया और उसको एक प्लेस दूसरे प्लेस में हमने फेंक दिया। थ्रो कहने का मतलब होता है कि यहाँ जो एडजेक्टिव है, जैसे यहाँ कहा गया ना AD का मीनिंग ऐड, तो ये थ्रो करेगा, लेकिन थ्रो करके करेगा क्या? किसी चीज में ऐड करेगा। कोई चीज थ्रो किया जाएगा लेकिन वो किसी और चीज में जाके एक तरह से ऐड करेगा इंफॉर्मेशन। तो एडजेक्टिव जो है कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन थ्रो होते हुए किसी में ऐड हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या करता है? एक इंफॉर्मेशन थ्रो करता है और वह जो इंफॉर्मेशन थ्रो करने क्रम में किसी एक से जाके वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम करता है। अब किस में ऐड करता है? तो वह है नाउन या प्रोनाउन, जिसकी डिटेल क्लास हमने अभी जस्ट कवर किया हुआ है। तो एडजेक्टिव जो है यह ऐड करता है कोई भी चीज। क्या वो चीज ऐड करेगा? तो थ्रो करते हुए ये एक इंफॉर्मेशन को नाउन या प्रोनाउन में ऐड करता है। फिर समझिएगा,
एडजेक्टिव जो है यह किसी भी इंफॉर्मेशन को थ्रो करते हुए नाउन या प्रोनाउन में क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। इसी वजह से हम लोग इसे एडजेक्टिव कहते हैं और तब जाके हम लोग इसका डेफिनेशन बनाते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यह मॉडिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, यह आगे लिख देता हूं, एडजेक्टिव, क्लियर। तो यह क्या करता है, ध्यान रखिएगा, मॉडिफाई करता है, या कहें तो डिस्क्राइब करता है। किसको करता है, तो नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को। अब समझते क्लियरली। मैं जैसा कि मैंने कहा कि एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन को थ्रो करते हुए किसी चीज में ऐड कर देगा। किस में ऐड करेगा, तो नाउन या प्रोनाउन में। यानी समराइज रूप में फॉर्म में हम लोग कहें तो एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या इसको डिस्क्राइब करेगा। मॉडिफाई भी कर सकता है और इसको क्या कर सकता है, डिस्क्राइब करने का भी काम करता है। कैसे, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। सेंटेंस लेता हूं, मिस्टर वर्मा इज अ टीचर। मिस्टर वर्मा इज अ टीचर। इस स्टेटमेंट में नाउन को खोजिए, इस स्टेटमेंट में नाउन को खोजिए कि नाउन कहां है। और नाउन खोजने का प्रोसेस मैंने आपको जस्ट बताया है नाउन की क्लास कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में। ओके, अगर देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेटेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हो उसको क्लास नंबर 1 से देखें, अंडरस्टैंड कर जाइएगा। तो इस स्टेटमेंट में नाउन को खोजने का काम कुछ यूं किया जाएगा। इज वर्ब है, हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर वर्मा। क्लियर। और सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है तो मिस्टर वर्मा नाउन है। अब आगे बात करते हैं। ए आर्टिकल है, ए आर्टिकल है और हर आर्टिकल का अपना एक नाउन होता है तो टीचर क्या है, नाउन हुआ। जैसा मैंने कहा था नाउन का आइडेंटिफिकेशन हमें रटना नहीं है, ग्रामर के बेसिस पे ही हमें बताना है कि यह नाउन है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मिस्टर वर्मा किसी एक व्यक्ति का नाम है या टीचर ये कॉमन नाउन है, इस प्रकार का मैंने भी कोई शब्द का यूज नहीं किया। मैंने बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि इस वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन है, जिस वजह से ये नाउन है। फिर मैंने कहा कि ए आर्टिकल है, आर्टिकल का नाउन होता है तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है। क्लियर। नाउन की आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही होनी चाहिए और आगे भी आने वाले टाइम में मैं इसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करते रहूँगा। चलिए, तो यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि मिस्टर वर्मा इज अ टीचर, अब इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव तो अब मैं डालूंगा, क्योंकि जैसा कि यहाँ कहा गया है कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। तो इस इंफॉर्मेशन को अब लेते हैं। मिस्टर वर्मा इज अ क्लेवर टीचर। मिस्टर वर्मा इज अ क्लेवर टीचर। अब इस स्टेटमेंट में समझते हैं, ए आर्टिकल है, इस आर्टिकल का अपना एक नाउन है, बिल्कुल, टीचर यहां पर नाउन है। क्लियर हो गया। वो टीचर नाउन है ए आर्टिकल की वजह से, ध्यान रखें। अब इस टीचर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। पहले यहां डायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन रहा कि मिस्टर वर्मा इज अ टीचर, लेकिन जब मैंने डिस्क्राइब किया है एक तरह से मैंने किस नाउन को पिक किया, मैंने इस टीचर जो नाउन है इनको मैंने पिक किया और मैंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। तो मैंने इस टीचर जो वर्ड है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दिया है कि क्लेवर। तो क्लेवर इंफॉर्मेशन थ्रो किया गया, क्लेवर इंफॉर्मेशन थ्रो कर दिया गया और ये थ्रो करके किससे ऐड हो गया, टीचर से। जैसा मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव थ्रो करते हुए इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता है किसी में। तो क्लेवर जो है वो इंफॉर्मेशन था जिसको थ्रो किया गया टीचर की तरफ और ये जाके चिपक गया उससे, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। तो यहाँ जो टीचर है यह इंफॉर्मेशन टीचर के बारे में है, इंफॉर्मेशन या कहें तो डिटेल, जो भी आप कह सकते हैं। तो क्लेवर जो इंफॉर्मेशन डिटेल ये किसके बारे में, टीचर के बारे में। और टीचर के बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड करेगा
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियरली, तो किसी भी नाउन में या प्रोनाउन में जब इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं तो वो वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। क्लियर, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे आपने गौर किया होगा, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल और नाउन के बीच में आपको क्या मिला, एडजेक्टिव मिला। आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव मिला। क्या एडजेक्टिव इंडिपेंडेंट हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है कि वो आर्टिकल नाउन के बीच में ना आके वो स्वतंत्र आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। स्टेटमेंट देख लीजिए, माई टीचर इज क्लेवर, माई टीचर इज क्लेवर। चलिए, अब इस स्टेटमेंट में आप नाउन को भी आपको बताना है, ओके, कि कौन नाउन है, और साथ साथ आप यह भी बताएंगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव कौन कौन है या एडजेक्टिव कौन है। चलिए सोचिए, मैं वेट कर लेता हूं। सोचिए, नाउन और एडजेक्टिव को इसमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए, अब मैं आ जाता हूं। इस वर्ब है, इस वर्ब का जो भी सब्जेक्ट बनेगा वो सब्जेक्ट यहाँ टीचर है और यह नाउन है। क्लियर, यह नाउन है। अब इस नाउन, इस स्टेटमेंट में अकेला टीचर ही यहाँ पर नाउन वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, या प्रेजेंट कर रहा है। अब इस टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो पहला आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया होगा कि यह क्लेवर जो वर्ड है ये टीचर के बारे में बताने का काम कर रहा है। क्लेवर टीचर के बारे में बताने का काम कर रहा है, और यह डिटेल दिया जा रहा है, डिटेल थ्रो किया गया है किसकी तरफ, टीचर की तरफ, या कहें कि इंफॉर्मेशन थ्रो किया गया है, इंफॉर्मेशन थ्रो किया गया है। इसी कारण, मतलब इसी वजह से यह क्लेवर क्या बना, एडजेक्टिव। क्या बना, एडजेक्टिव, क्योंकि ये टीचर में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। क्लियर, इस स्टेटमेंट में एक और एडजेक्टिव है। जी हाँ, एक और एडजेक्टिव है। पहला इंफॉर्मेशन तो ये आया जो मैंने कहा था, क्या एडजेक्टिव स्वतंत्र हो सकता है, क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्या वो अकेला आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि क्लेवर जो है ये आर्टिकल और नाउन के बीच में था। फिर इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश किया कि क्लेवर इंडिपेंडेंट भी आ सकता है। यहाँ देखिए क्लेवर स्वतंत्र है, कोई इसके आगे नाउन नहीं है, कोई इसके पीछे आर्टिकल नहीं है, स्वतंत्र है, और टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि एडजेक्टिव नाउन से जस्ट पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव नाउन से जस्ट पहले भी आ सकता है, और चाहे तो वो इंडिपेंडेंट भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एडजेक्टिव को यहाँ से दो पार्ट में आगे लेके चलेंगे कि एक एडजेक्टिव होगा जो इंडिपेंडेंट आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा जो नाउन के पहले आएगा। तो ये आगे के पॉइंट डिस्क्राइब करने के हैं जो इसमें हम लोग आगे मिलेंगे। अब इसमें आते हैं तो इसमें एक और एडजेक्टिव है, कौन, ये माई। जब आप स्टेटमेंट कहते हैं माई टीचर इज क्लेवर, तो क्लेवर जिस प्रकार से टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो अब यहाँ पे ये माई किसके बारे में बता रहा है, इसी टीचर के बारे में है कि टीचर किनके हैं, टीचर किनके हैं। तो उसमें कहा गया माई टीचर। तो इंफॉर्मेशन में जो एक मतलब टीचर में जो एक इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है क्लेवर, मतलब एक इंफॉर्मेशन क्लेवर नाम का इंफॉर्मेशन टीचर में थ्रो किया गया और वो ऐड हो गया। फिर एक और इंफॉर्मेशन पीछे से आया कि माई टीचर, तो माई भी कहीं ना कहीं टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि टीचर किनके हैं, मेरे टीचर हैं, या योर टीचर हो सकता है, हिज टीचर हो सकता है, मोहन से टीचर हो सकता है, या मंदाकिनी से टीचर हो सकता है, किन्हीं के भी टीचर हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन में मैंने एक इंफॉर्मेशन थ्रो किया और वह इंफॉर्मेशन जाके टीचर से ऐड हो गया और वह इंफॉर्मेशन रहा माई। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं टीचर के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दिया गया माई, जिस वजह से इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहने का काम करेंगे।
तो ये रहा एडजेक्टिव की आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आप इस बात को समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है यह नाउन या प्रोनाउन में इंफॉर्मेशन क्या करता है, थ्रो करता है। अभी तक एग्जाम्पल नाउन को लिया गया, एक एग्जाम्पल प्रोनाउन के बारे में लेते हैं। चलिए नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन रखा जाएगा स्टेटमेंट नंबर सी में। चलिए वी आर हम्बल, वी आर हम्बल। इस स्टेटमेंट में समझेंगे तो आर वर्ब है, क्लियर। इस वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, क्लियर। इस वर्ब का सब्जेक्ट वी है और सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या दूसरा कहें तो प्रोनाउन ऐड हो सकता है। फिलहाल ये नाउन है नहीं, यानी वी क्या है, प्रोनाउन है, क्लियर। अब इस प्रोनाउन के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन दिया गया, तो बिल्कुल वी के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि वी आर हम्बल। यह एक डिटेल या एक इंफॉर्मेशन ऐड किया गया, मतलब वी प्रोनाउन है, इस वर्ड की तरफ भी एक इंफॉर्मेशन को थ्रो किया गया। कौन सा इंफॉर्मेशन रहा, हम्बल। और हम्बल वर्ड वो थ्रो होते हुए किससे चिपक गया या ऐड हो गया, वी प्रोनाउन से। तो यहां पर हम्बल एडजेक्टिव है, हम्बल एडजेक्टिव है, क्लियर हो गया। और यहां जो हम्बल एडजेक्टिव है ये इंडिपेंडेंट है, इसके आगे पीछे कोई वर्ड अभी रखा नहीं गया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर डी में, वी आर हम्बल पर्सन्स, वी आर हम्बल पर्सन्स। इस स्टेटमेंट में समझते हैं वी प्रोनाउन आर वर्ब, पर्सन्स नाउन। अब यह इंफॉर्मेशन हम्बल जो है, अब सबसे पहला इस स्टेटमेंट को समझते हैं तो वी आर हम्बल पर्सन्स, वी आर हम्बल पर्सन। अब यहां जो हम्बल है यह वी के में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है या पर्सन्स में, इस बात को समझिए थोड़ा। हम्बल वी के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है या आप कहेंगे पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, ये जल्दी से जल्दी समझाइए। चलिए अब यहां जो कहा गया वी आर हम्बल पर्सन्स, यहां पर वी आर हम्बल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहा, तो यह प्रोनाउन की तरफ मुड़ गया। लेकिन इस बार हम्बल के साथ पर्सन्स नाउन को जोड़ दिया गया है, तो हम्बल जो है अब इस पर्सन की तरफ इंफॉर्मेशन ऐड करने लगेगा, ना कि इस प्रोनाउन की तरफ आएगा। क्लियरली हम्बल इस बार इंफॉर्मेशन पर्सन्स की तरफ है, जिसे कहा जाएगा वी आर पर्सन्स, वी आर। इस हम्बल को एक बार हटा दिया जाए तो सेंटेंस सिर्फ यूं बनेगा कि वी आर पर्सन्स। लेकिन पर्सन्स तो हैं, लेकिन इस पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आना चाहिए, तो इंफॉर्मेशन आता है कि वी आर हम्बल पर्सन्स, वी आर हम्बल पर्सन्स। तो हम्बल यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह एडजेक्टिव किसकी तरफ मुड़ा हुआ है, तो नाउन की तरफ मुड़ा हुआ है। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट को माइंड हम लोग इस बात को लेकर समझ चुके होंगे या समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसके साथ रहता है, किस फॉर्मेट में रहता है, किस कैसे कैसे जगह पे रहता है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया गया। एक तरह से आपको एडजेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग बता दी गई है कि एडजेक्टिव किस प्रकार से आप पिक कर सकते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी एडजेक्टिव समाप्त नहीं हुआ है, एडजेक्टिव की अभी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मुझे देना है इस बार। यहीं पे समाप्त एडजेक्टिव